अगर खान गिरफ्तार हुआ, ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा ना। इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते या उसकी कोई भी उसकी तौज़ी नहीं कर सकते। मसलन कोई उसकी, चाहे आपके पास कितने ही दलाइल हों, आप उससे आगे नहीं जा सकते, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मसलन अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। रोज़ा फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। नमाज किसी सूरत में जो है वो आपके माफ़ नहीं है। इसी तरह कुरान में ये लिखा हुआ है कि सूद अल्लाह से लड़ाई है तो लड़ाई है। इसी तरह कुरान में ये लिखा है कि शर और फितने को फौरी ख़त्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो बढ़ जाए। कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा राशिदीन, सहाबा कराम, तारीख़ के लोग स्टेटमेंट ये देते हैं, लिखते हैं, तो फिर तो इसकी अहमियत है ना, ये नहीं है। इसके ऊपर कोई दलाइल दिया जा सकता है, कोई इसके ऊपर वजाहत दी जा सकती है, एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, नहीं। अब आया कि शर और फितने को जितनी जल्दी हो ख़त्म कर दिया जाए। अब आप सवाल करेंगे कि यहां पर कौन सा फितना है? तो फितना नजर आ रहा है ना, या नहीं नजर आ रहा है? ये आपको अभी जो मैंने वीडियो दिखाई, ये क्या है कि इमरान खान के भांजे हैं ये। क्या इमरान खान का भांजा इमरान खान की माइंड्स या उनके गुफ्तगू या उनका डायरेक्शंस या उनके हुक्म या उनके आपके जो उनके फैसले होंगे उससे आगे अलग खड़ा होकर वो भी पीटीआई में, वो भी इमरान खान की पार्टी में कोई अलग से स्टेटमेंट दे सकता है? क्या स्टेटमेंट है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया तो इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। यस यस यस, ये हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इमरान खान के एजेंडे में ये एजेंडा भी है कि इस मुल्क में खाना जंगी। आपको याद होगा शेख रशीद का भी ये स्टेटमेंट था, आपको याद होगा फवाद चौधरी ने भी ये बातें की हुई है, इनके दूसरे लीडरों ने भी की हुई है कि इमरान खान रेड लाइन है, इमरान खान को टच किया गया अनटचेबल है। इमरान खान को टच किया तो इस मुल्क की ईंट से ईंट। असद उमर साहब का भी बयान है, कई लोगों के बयान है कि जनाब पाकिस्तान के नौजुबिल्ला परखचे उड़ जाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा, तो जनाब खाना जंगी हो जाएगी, तबाही आ जाएगी, इस मुल्क में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं और ये रिमार्क्स और ये स्टेटमेंट, जाहिर है जब ये स्टेटमेंट आती है तो इनके वो वर्कर जो बिल्कुल ही माइंड से बाहर हैं, उनको तो ये डायरेक्शन मिलती है ना इमरान खान की है कि अगर इमरान खान को टच किया गया तो खाना जंगी का क्या मतलब है? क्या मतलब है खाना जंगी का? खाना जंगी का मतलब ये है कि इस मुल्क में एक दूसरे को मारना शुरू कर दें लोग, यानी पीटीआई वाले कत्ल व गारतगरी का बाज़ार गर्म करेंगे पीपल्स पार्टी वालों के लिए, पीएमएलएन के लिए, जेयूआई के लिए, एमक्यूएम के लिए,
इसी तरह से तहरीक लब्बैक वालों, यानी हर सियासी जमात जो इनके मुखालिफ है, जो इमरान को नहीं मारती है, एक तरफ वो उनको मारेंगे, कत्ल करेंगे, खाना जंगी इसको कहते हैं, दूसरी तरफ ये इदारों पे हमले करेंगे, ये पुलिस को मारेंगे, ये रेंजर्स पे हमला करेंगे, ये फ़ौज पे हमला करेंगे। ये है खाना जंगी। किसी मुल्क में खाना जंगी होती है तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं और अपने मुखालिफिन पे हमला करते हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर ये आपने ये वीडियो सुनी, शेख रशीद साहब की भी यही वीडियो थी, असद उमर साहब की भी ऐसी थी, फवाद चौधरी की भी ऐसी थी, और इमरान खान की अपनी गुफ्तगू में ये होता है। तो इनका एजेंडा ये है, यही फितना है, यही शर है। आज तक आपने चलें इदारों के ऊपर, इदारों के सरबराहों पे, इदारों के किसी लोग के ऊपर सियासी जमातों के बयानात मौजूद हैं, लेकिन इस तरीके से कोई ये कहे कि जी क्या बेनज़ीर साहिबा को शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त आपके आसिफ अली जरदारी साहब ने और अहम तरीन पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा पाकिस्तान खपे, यानी उस वक्त एक नेगेटिव नारा सिंध में शुरू हो चुका था, और नेगेटिव नारा आज भी है क्योंकि सिंधु देश के लोग मौजूद हैं। लेकिन मैंने तो आज तक कभी किसी सियासी पॉलिटिकल फेडरल जमात को इस तरह की धमकियां देते हुए नहीं देखा है। अब देख लिए रेस्क्यू हो गया, इस स्पीच के लिए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सबको पता है कि रेस्क्यू होगा, लेकिन ये रेस्क्यू जायज़ है? अगर नाजायज़ है तो फिर हुकूमत अपना रोल अदा करे, अपने अख्तियारात इस्तेमाल करे, पार्लियामेंट अपना रोल इस्तेमाल करे, अपने अख्तियारात इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप किसी की बात को पाबंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने इदारों के ऊपर बदतरीन किस्म का उनके सरबराहों पे संगीन इल्ज़ाम लगाएं। क्या ये कहता है 19 और 19A? नहीं कहता है। तो फिर अदालत किस बुनियाद पर उनको उनकी स्पीच को सुनाना चाहते हैं? अदालत ने सुना है उनकी स्पीच? फिर वही बात आती है, वही दामाद, वही ससुर, इतनी बदनामी होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में एंटी करप्शंस में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहा है कि जी किस तरह उनके 2 बेटे उनसे वो लेते थे, पैसे लेते थे, किस तरीके से जो है किक्स बैक लेते थे, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के हवाले से, फैसलों के हवाले से। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो परवेज इलाही का है वो खोल रहा है ये बातें। फिर ये ऑडियो आ गई, फिर देखा गया कि जनाब आली पैसा करें ना, आप करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने असासे किसी की फरमाइश पे नहीं, खुद ही वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट के लगा दी, ये है मेरे पास असासे, आए और जजेस भी लगाएं। लेकिन यहाँ तो जो पकड़े जा रहे हैं जजेस, माजरत के साथ आज साकिब निसार जो इस मुल्क का एक नासूर है, जिसने इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, जिसने इस मुल्क को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया, इसने एक तरफ, इसके साथ इसके साथियों ने, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने। आज तक कर रहे हैं इमरान खान, और रेस्क्यू भी मिल रहा है उनको। तो ये इसको फितना कहते हैं, इसको शर कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि खाना जंगी हो जाएगी और किसी पार्टी का सरबरा कौमी सलामती के ख़िलाफ़ राज उगल रहा है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ थ्रेट दे रहा है, कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहा है, संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है, और क्या कुछ नहीं कर रहा है, लोगों को वरगला रहा है, अहम तरीन फ़ौज से आवाम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ नहीं हो रहा है क्या? ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्यों नहीं आप कहेंगे कि ये शर है? और फिर अल्लाह का हुक्म यहाँ पे जो है फितना और शर के बारे में कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया। इस रियासत की, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो भी शर है,
रियासत ने फैसला करना है, हुकूमत ने फैसला करना है, ये शर है, एक आम आदमी तो नहीं कर सकता, वरना तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। एक तरफ ये अनारकी फैला रहा है, खाना जंगी की धमकियां दे रहा है, खाना जंगी की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ तो इसलिए हुकूमत और रियासत अपना जो इख्तियार दिया है उनको शरीयत ने और कानून ने, उस पर अमल करें, एक्शन लें। लेकिन कोई एक्शन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये फितना है या नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है या नहीं है, ये इस पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ साजिश है या नहीं है, क्यों नहीं है? यानी गिरफ्तारी तो खाना जंगी हो जाएगी, गिरफ्तारी तो मुल्क टूट जाएगा, गिरफ्तारी, अरे भैया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, कोई बराना स्टेट नहीं है। अगर आपकी गिरफ्तारी गलत हुई है, बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिशियन आपके दौर में भी हुई है, तो लोगों ने कोर्ट को रुजू किया, अभी किया है ना अपने कोर्ट को रुजू, आपको रेस्क्यू मिल गया ना, आपको फेवर मिल गई ना। लेकिन कब तक मिलेगी? एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब इन सब की पकड़ होगी। आज साकिब निसार चीख कर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। आज चीख कर साकिब निसार अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है कि मैं तो बेगुनाह था, मैंने नहीं बल्कि उस वक्त के मुख्तदर ताकतों ने यह फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हटाए। मैं कोई नवाज शरीफ का तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन ज्यादती किसी के साथ भी, अगर इमरान के साथ भी होगी तो बोलेंगे। ये कोई तरीका? आप अब मुझसे मैंने सवाल किया कल अपने प्रोग्राम में, चौहान साहब थे, कि ये एक आपका कारकुन इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। आप कहते हैं कि जी उसको पुलिस ने मारा है, पुलिस कहती है कि जी इसका पूरी हमारे पास फुटेजेस हैं कि पुलिस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई एक्सीडेंटल केस है। बल्कि मियाँ रशीद साहब, जो मियाँ आपके उनके पीटीआई के लाहौर के, वो उनके साथ खड़े हुए कुछ लोगों ने एक्सीडेंट का जिक्र किया, उसके बावजूद आप इसको हुकूमत और रियासत के इसमें डाल रहे हैं। हुकूमत और रियासत ने तो एफआईआर काट दी। तो एक आदमी, चाहे एक हो चाहे 1 करोड़ हो, इंसानियत का कत्ल है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कंपैरिजन तो आएगा ना कि आज आप एक आदमी पे मातम कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन जो कल टीएलपी के 27, कोई कहता है 24, कोई कहता है 14, इन लोगों को आपने सीने पे डायरेक्ट गोली मारी थी, और इनका कसूर यह था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए निकले थे, और उस एग्रीमेंट की पासदारी के लिए निकले थे जो आपके और इनके दरमियान था। वो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं कर रहे थे। हाँ, तादाद उनकी बहुत थी, लोग बहुत निकले थे। आपकी तो तादाद ही नहीं है, आपके तो लोग ही नहीं निकलते। दावा आपका है कि 80% से ज़्यादा आवाम आपके साथ है। वो इलेक्शन में वो भी फैसला हो जाएगा एक दिन, कितने हैं पता चल जाएगा। लेकिन चले आप दावा करते हैं तो फिर लोग भी तो निकले ना, लॉन्ग मार्च में निकलते हैं ना, आपकी जो गोली लगी आपके उस वक्त निकलते हैं, एहतजाजन निकलते हैं ना, आपके जेल भरों में निकलते हैं, और ना कल की रैली में निकले। तो आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन दावा आप बहुत बड़े बड़े करते हैं। तो इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस तरह के बयानात देकर मज़ीद आवाम के अंदर उनके नेगेटिव जज्बात को उभार कर ये जो कोशिश की जा रही है, कोशिश की गई सीपक बन कर के मुल्क बंद हो जाए, कश्मीर को देकर कि जी मुल्क के लिए नुकसान हो, मईशत तबाह करके मुल्क असासत देकर गिरवी रखकर, स्टेट बैंक को गिरवी रखकर, सबको गिरवी रखकर, सबको ये करके मईशत की तबाही करके मुल्क कोलैप्स हो जाए, फिर इदारों पे हमला, फौज पे हमला, फौज के सर, ताकि ये सब कुछ क्या है मिला के, ये सब कुछ मिला के है कि इस मुल्क के खिलाफ एक बड़ी साजिश। और अब ये खाना जंगी की कोशिश, पहले आवाम को फौज से लड़ाने की कोशिश की, लेकिन आपकी ये तादाद बहुत कम यूथियाज पे मुश्तमिल है, आप हार गए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आवाम अपनी फ़ौज से बेइंतहा मोहब्बत करती है, चुनांचे आप हार गए। अब आप ये खाना जंगी की कोशिश कर रहे हैं। ये एजेंडा शर है, सारे के सारे शर और फितने हैं,
और अल्लाह का हुक्म है कि जितनी जल्दी शर और फितने को ख़त्म कर दिया जाए उतना बेहतर है। और ये फ़ैसला हुकूमत तो करती है कि ये शर और फितना है, लेकिन हुकूमत के पास जो शर और फितना के इख्तियारात हैं, रियासत, हुकूमत, हुकूमती इदारे, रियासती इदारे, क्योंकि यकीनन इनको रेस्क्यू मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और एक ख़ास ग्रुप जो है अपने फैसलों में इनको रेस्क्यू दे रहा है, उनका भी एहतसाब किसी वक्त होगा, कब तक, लेकिन हुकूमत और पार्लियामेंट इन बातों के अलावा भी बहुत ताकत रखती है कि ऐसे शर को ख़त्म किया जाए। और दानिश को हाफिज़।